ट्रेन से उतरते ही दिल्ली की चमचमाती सड़कें और ऊंची ऊंची मंजिलों ने मुझे देश की समृद्धि और विकास का आईना ऐसे दिखाना शुरू किया मानो कोई सुनहरा सपना हो। बड़ी सी वातानुकूलित गाड़ी में बैठे बैठे अपने देश के 74 सालों के कठिन परिश्रम और गांधी नेहरू के विकास के सपने को सच होता हुआ मैं बस निहार रही थी। उन चमचमाती सड़कों पे शोर बहुत था। मेरे गांव की धूल से लिपटी पगडंडियों वाला सुकून कहीं नहीं दिखा। बहरहाल शायद विकास की तस्वीर का यही पहलू होता होगा, ये सोच के बाहर के शोर को ऐसे अनदेखा कर दिया मानो मेरे कानों ने काम करना ही बंद कर दिया हो। गाड़ी की बैक सीट पर बैठे बैठे आंखों को मूंद कर अपने देश के भविष्य को देखने लगी। जब गाड़ियां आसमान में उड़ेंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आसमानों को छुएंगी और ना जाने क्या क्या, सब कुछ कितना खूबसूरत होगा। तभी अचानक विंडो ग्लास पर नन्हे नन्हे हाथों की खटखटाहट ने मुझे मेरे सपने से जगाया। मेरे सामने हिंदुस्तान का भविष्य फटे पुराने गंदे कपड़ों में ना जाने कितने दिनों का भूखा हाथों में कटोरा लिए खड़ा था। उसके अक्स ने मुझे उड़ती हुई गाड़ियों से नीचे लाके एकदम से धरातल पे पटक दिया। उसके मुंह से रोटी के लिए निकले वो लफ्ज एक जोरदार तमाचा थे उन चमचमाती सड़कों और विकसित उन शहरों पर। उसकी मासूम सी धसी हुई वो आंखें सवाल पूछ रही थीं, सत्ता के लिए धर्म के नाम पर लड़ रहे उन राजनेताओं से, एक निवाला खाकर खाने को फेंक देने वाले उन हाई क्लास सोसाइटीज से। वो सवाल, विकास कहाँ है? मेरा भारत महान कहाँ है? उस मासूम की उन नन्ही नन्ही आंखों के वो सवाल जिनके जवाब खुद मेरे पास भी नहीं थे, और थे मेरे पास न जाने कितने ही अनगिनत सवाल जिनके जवाब शायद इस वक्त किसी के भी पास नहीं। विकास का ये दोहरा चेहरा एक सच है, और एक बहुत बड़ा सच जो तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो ये कहते हैं कि हम डेवलप हो चुके हैं, हम प्रोग्रेस कर चुके हैं। समझ नहीं आया कि डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, विकास, समृद्धि, उन्नति, इन शब्दों की सही परिभाषा हमें पढ़ाई नहीं गई, या ये सही मायनों में अब तक साबित नहीं हो पाए।